This show is presented by Narmada Bhog. स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो। मानव की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धैर्य मनुष्य को कठोर बनाता है एक तरफ जहाँ, और एक तरफ अपने विचारों के प्रति बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और वही मजबूती की जब हम बात करते हैं तब हमारे हाथ पे आती है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, एक किताब जिसे आयुषी वाजपेयी और प्रभात मिश्र ने जो है साथ में लिखा हुआ है। और एक गुरु के लिए ये क्षण और भी अच्छा हो जाता है जब शिष्य बगल पे बैठा हो, और प्रभापन जी हमारे साथ मौजूद हैं बीपीजी कॉलेज में से। तो ये क्षण और भी अच्छा हो जाता है जब शिष्य सामने बैठा है और वो एक किताब आपके बीच पर लेके आता है जो हिंदी साहित्य पर लिखी गई है। तो उस वक्त एक अध्यापक के मन पे क्या विचार आते हैं और उन्हें कैसा लगता है? मुझे लगता है कि किसी भी गुरु के लिए वास्तव में गौरवशाली क्षण होता है ये, जब उसके विद्यार्थी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वो कल्पना करता है कि एक दिन मेरा बच्चा कुछ ऐसा काम करेगा समाज के लिए। मैं इसी दृष्टि से सोचती हूँ कि हम जब बच्चा हमारा पढ़ रहा है, इसमें रिसर्चर है हमारे प्रभात, और ये मेरी विद्यार्थी है मीना, और आयुषी हमारी रिसर्च स्कॉलर या कोई दूसरी आयुषी है, बरेली की है ये आयुषी। तो ये जो भी है ये सब विद्यार्थी हैं और ये समाज के बारे में सोच रहे हैं, केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। और यही सोचकर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है कि और विद्यार्थी भी जेआरएफ बने, और भी जो परीक्षाएं देना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं वो दें, कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर्स आएँ पढ़ लिख कर ना। तो जिन इस उद्देश्य से उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो ये गुरु के लिए वास्तव में एक बहुत सम्मानजनक और खुशी का क्षण होता है। तो जी मैंने देखा है कि आपसे आपके जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बड़े खुश रहते हैं, और वो जितना ध्यान अपना थ्योरी पे देते हैं उतना ही प्रैक्टिकल भी देते हैं, क्योंकि आप खुद भी मंचों से को साझा करते हैं कविता के रूप पे या मोटिवेशनल तरीके से उनके बीच पे रहती हैं। तो ये बच्चों को इस तरह से ढालना, तो ये जो कला है कहें या ये जो बात है, ये इस पे थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी जो शिक्षक है, शिक्षक का दायित्व यह है, वो सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो आए और अपना पाठ्यक्रम पूरा करे। एक शिक्षक का दायित्व होता है वो बच्चों का आंतरिक विकास भी करे, पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो कार्य वो कर रहा है। जैसे हमारे शोधकर्ता हैं, हम उसकी शोध की टेक्निक्स क्या हैं, क्यों वो शोध कर रहे हैं, कैसे उन्हें शोध करना चाहिए, ये हम उन्हें बताते हैं। इसके अतिरिक्त हम उन्हें ये भी बताते हैं कि आप अगर दुनिया में आए हैं तो आपको सिर्फ अपने लिए ही नहीं करना है, बल्कि हमें समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। आपके आने से पहले मैं और हम प्रभात, मीना, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। इन्होंने बताया कि आपके पिताश्री जो हैं एक कृषक हैं। तो मैंने उनसे कहा ये तो बहुत ही गौरव की बात है कि वो एक धरती की सेवा कर रहे हैं ना। तो बेटा आप जब पढ़ लिख कर धनोपार्जन करने लगेंगे तो आप ये लक्ष्य बनाइएगा कि आप और लोगों को रोजगार दें। जो वहाँ पर जो श्रमिक हैं, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वो आकर खेती में काम करें। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जिनके पास ज़मीन है वो लोग उसको बेच दे रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन जाती है, हाँ कुछ भी, कोई भी लोग फिर उसे व्यापार की दृष्टि से उसका उपयोग करने लगते हैं, यानी कि कंक्रीट का जंगल उग रहा है चारों तरफ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें धरती की सेवा करनी चाहिए। अपनी ये सोच हम रखें कि मुझे पैसा मिल रहा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, और अपने परिवार को भी मैंने कहा कि ये बेटा ज़रूर बताइएगा कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक बार ज़रूर विचार कीजिए क्या इसे खरीदना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सस्ता मिल रहा है इसलिए खरीद लो, तो फिर ये सोचना क्या खरीदना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरे पास है नहीं क्या। आपको लगेगा नहीं है तो सही, पर सस्ता है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो इस सोच को बदलिए। हमारे जीवन को दिशा विज्ञापन की दुनिया ना दे। एक व्यापारी मुझे ना बताए कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कब कौन सी चीज़ खरीदनी है, जो कि आज समाज में हो रहा है ना। तो हमें इस सोच को बदलना होगा। तो मुझे जब जब मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ इन बच्चों को मैं बताऊँ, चाहे वो मेरे बीए के विद्यार्थी हों, एमए के हों, या मेरे शोधकर्ता हों। ये मेरे स्वभाव में है। ये विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जो मैं इनको सिखा रही हूँ कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं कभी रास्ते में हूँ, मैं बस में जा रही हूँ, मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मुझे जहाँ भी लोग मिलते हैं मैं हमेशा सोचती हूँ कि उनसे वो बातें करूँ जो मैं अपने जीवन में जीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है। वास्तविक होना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है।
मैं किताब पर चर्चा करूंगा। प्रभात मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस किताब के लेखक हैं। इस किताब के बारे में कुछ बताइए, कैसे लिखना हुआ, कैसे लगा कि इसे लिखना चाहिए, क्या महत्वता इसकी है? काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है गुरुचेला एकेडमी नाम से। तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपी से हैं, यूपी के अलावा भी हैं, पूरे भारत से। कोई केरल का है जो मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर इसमें ये जो हायर का सिलेबस है उसको हम कैसे पढ़ें। तो 40-45 किताबें एक साथ पढ़ना और उसके बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे उसका रिवीजन भी कर पाना 1-2 दिन के अंदर, वो बहुत कठिन हो जाता है। तो उन सब को एक समीक्षा और उसके सार के साथ में इस किताब में एकत्र किया गया है, ताकि हम रिवीजन भी कर सकें और 40-45 किताबों का जो बोझ है हम उससे भी बच सकें। वो सारी चीज़ें हमने इस किताब में रखने की कोशिश की हैं। ये हम 2 लोग हैं, वो हमारे साथ में जो सहलेखिका हैं आयुषी वाजपेयी और मैं प्रभात मिश्र, ये दोनों लोगों ने मिल करके इस किताब का जो संकलन था वो 42 से 45 दिन में हम लोगों ने करने की कोशिश की। बहुत बड़ा काम और दोनों के एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए ये चीज़ें की गई और ये हम सफल हुए। और ये किताब दूसरा संस्करण इस समय प्रकाशित हुआ है, जो लगभग 1 हफ्ते पहले आया है और हमारे जो पाठक हैं उनके द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है। मतलब जो संकलन है वो हो सकता है कि 45 दिन में हो गया हो, लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा रहा होगा, बहुत कठिन रहा होगा, बहुत रातों की। हमारे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद रहा। एक शेर है राहत साहब का कि ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो ऐसा ही हम जब मैम को ऑब्ज़र्व करते हैं, हमारे विभाग के जब प्रोफेसर्स को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो देखते हैं कि कितनी तपस्या करके वो यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों अब कहाँ पे हैं और जिस रास्ते पे हमको जिस मंजिल पे जाना है, कितना सफ़र हमें तय करना है, वो सारी बातें हम मतलब देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं मैम से भी, और सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है और इस जैसे कुछ छोटे-छोटे काम जो हैं वो हम करते रहते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है। अभी प्रभात ने कहा ना, इनके साथ आयुषी और इन्होंने मिलकर ये काम किया। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, अक्सर ना आपने देखा होगा लोगों में एक बहुत होता है कि एक लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। मैं कहती हूँ ये बहुत संकुचित सोच के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे वाक्य बोलते हैं। तो उन्हें ऐसे लोगों से मोटिवेट होना चाहिए, समझना चाहिए कि बहुत प्यारे दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे को मानसिक बल देते हैं। जहाँ पर एक लड़का लड़की साथ में होते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध इतना सुंदर संबंध है ना। लोगों ने ये फिल्मों को देखकर, सीरियल्स को देखकर केवल उस संबंध को, उस प्रेम को शरीरी प्रेम बनाकर रख दिया है। तो मैं सोचती हूँ कि आज हमें इस विषय पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि इतने सुंदर संबंध भी हैं, जहाँ हम अभी देख रहे हैं कि इस तरीके से कि दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। तो ये इस सोच से हमें ऊपर उठना चाहिए। ये तब होगा जब हम रचनात्मकता से जुड़ेंगे। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, रचनात्मक होना, जो कार्य आप भी कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तभी तो आप इधर उधर जाकर जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो समाज को देना चाहते हैं, दूर दराज के लोगों को भी। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि इस सोच को हमें बदलने का आज प्रयास करना चाहिए। जब भी आप किसी लड़के लड़की को साथ देखें, हमेशा वो किसी गलत संबंध को लेकर ये मत मानकर चलिए उनका केवल शारीरिक संबंध है। मानसिक संबंध भी, आत्मिक संबंध भी संबंध होता है, क्योंकि सबसे पहले वो मनुष्य हैं। स्त्री और पुरुष तो हैं, लेकिन मनुष्य उससे भी पहले हैं। तो वो भी एक संबंध हो सकता है, आत्मीयतापूर्ण संबंध। तो कभी भी किसी के ऊपर कभी आक्षेप कोई भी ना करे। बहुत अच्छी वार्ता आज की रही, बहुत अच्छी मुलाकात भी रही और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, और शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत। आप अच्छे अच्छे कार्य भी करते रहिए और हमारे बीच आते रहिए। इतनी देर आप हमारे साथ बने रहें तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, ज़िंदगी बेहतरीन होते रहेगी। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप पगडंडी देख रहे हैं। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।